अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? सो लास्ट वीडियो के कमेंट के अंदर अगेन काफ़ी लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और एलुमनाइज को लेके आया जाए और उनका पर्सपेक्टिव जो है वो जाना जाए। तो मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलुमनाइज से बात कर रहा हूँ और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो एलुमनाई टॉक आएंगी। तो आज हमारे साथ जो है वो सारा हैं। सारा वेलकम और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Sari Kulsoom, or I live in Islamabad. I'm currently pursuing my bachelor's, seventh semester, in Islamic Studies slash comparative religions slash religious studies. Um, yeah, pretty much. और मैं प्लेस हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी कोलंबिया में फॉल 2023। ओके सारा, दैट्स गुड। अच्छा सारा, मैं मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि यू आर इस्लामिक स्टडी मेजर आई गेस। ओके। या या सो इस्लामिक स्टडी या जो लिटरेचर के या इस तरह की स्टडीज़ के जो बच्चे हैं, वो अपनी एसओपी को किस तरह से लिख सकते हैं? मतलब अपनी एसओपी के अंदर अपनी डिग्री के रिलेटेड किस तरह से बात कर सकते हैं? और आपने किस तरह की सर्टिफिकेशंस इंक्लूड की थी अपनी स्टडी को लेके और इसके अलावा भी? एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स आउट देयर कि वो किस तरह से सर्टिफिकेशन ऐड करें, क्या क्या चीज़ें करें, तो इसके बारे में। अच्छा, तो इस्लामिक स्टडीज़ का मेरे सर्टिफिकेट्स या किसी भी इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। It had relation to my goals or objectives, but like not directly. तो ज़रूरी नहीं है कि like आपका fields डायरेक्ट ही आपके गोल्स के उसके मुताबिक हो. इट कैन बी रिलेटेड, योर गोल्स कैन बी इंस्पायर्ड बाय योर मेजर. तो वो इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए और ना ही इतना वो अपने आप को करना लिमिट करना चाहिए कि माई मेजर हैज़ टू बी रिलेटेड टू एवरीथिंग दैट आई से. नो. अच्छा, और एस ओ पी के बारे में आई हैव 3 steps in writing SOP which I followed, और which I feel like सारे illuminis agree करते हैं इस पर. Number 1 is कि SOP लिखने से पहले कि okay, I'm writing for UGrad या for any other scholarship, first is just start writing about yourself. It's a chance to explore yourself कि who you are and what your goals are in life. मतलब बहुत डीप जाना है, सही है, इस सोचना है, philosophical questions पूछना है ना. A question that got me started on writing my SOP was this quote by Mark Twain that I love. He says the 2 most important days in your life are the days that you're born and the day that you find out why. And for me, SOP was an answer to the second question. Why? What's my goal? मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा मेजर है, इससे मैं क्या चाह रही हूँ, मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रही हूँ या मैंने जो भी डिसीजन लिया है, मतलब व्हाई एम आई डूइंग दिस, वेयर डू आई वांट टू सी माई सेल्फ. तो राइट, सही है, राइट, लाइक शेक्सपियर बन जाओ, राइट, just fill pages, okay. And then after that, you know go to YouTube, go to Google पे SOP के drafts, like उसके जो है like what's the format, सही है, order क्या होता है SOP का, उस वो करके organize your rough draft उस तरह. Then at this point you can read other Illuminis SOP. I won't recommend it, but again अगर आपने UCRAD में apply करना है तो the order and the format और जो चीज़ important है वो किधर आएगी, और जो या इंट्रोडक्शन मतलब पहले आएगा और इसके बाद जो आना है, तो इस तरह से वो बात समझने के लिए. क्योंकि अगर इस स्टेज पे आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो आपके जो है ड्राफ्ट पे आपकी स्टोरी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, सही है. तो आप स्टिल मतलब कन्फाइंड नहीं होगे कि यू आर जस्ट थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स के इसकी इल्यूमिनाई की तो इस तरह है, या फिर चैट जीपीटी ने मुझे इस तरह बताइए. यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड स्टेप 1 कैन टेक लाइक डेज एंड डेज, वीक्स इवन, सही है. So and then at the third stage I would say like refine it at this stage, maybe review it from alumni, not more than 2, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सपेक्टिव होती है, कोई भी आपको आपके पर्सपेक्टिव से नहीं गाइड कर सकता. and you have to trust yourself, सही है. or okay, this stage you can also like use ChatGPT just for the purpose of like the structural edits and etc. You can use Grammarly.
बट इन स्टेप से पहले लाइक स्टेप 1 में बिल्कुल भी चैट जीपीटी से आपने शुरुआत आपने खुद से करनी है, ओके? बिकॉज किसी आउटसाइड सोर्स को नहीं करना, बिल्कुल रीड ही नहीं करना, बिकॉज दैट लाइक लिमिट्स योर थिंकिंग। क्योंकि अगर किसी की आप इल्यूमिनाई के पढ़ते हो या आप चैट जीपीटी का करते हो तो वो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो जो अनकॉन्शियसली आप फिर अगर आप खुद भी राइट करो तो आप फॉलो कर रहे होते हो। तो या थॉट प्रोसेस को इंडिपेंडेंट और आज़ाद आउटसाइड द बॉक्स करना है। तो दैट वाज द की फॉर मी। I did not have any volunteer work, any at all. Or I believe the thing that got me in was my SOP, because yeah, I mean, I did nothing in my university. मेरे certificates जो थे वो college के और high school के थे, but वो भी 2-3, so like debates competitions, or there was this one quiz competition that national level पे। तो ये और सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इट डज़न्ट मैटर द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, व्हाट मैटर्स इज़ कि अगर आपने एक भी वॉलंटियर काम किया है या एक भी आपके पास सर्टिफिकेट है, कंपटीशन में है आप, तो they need skills, okay? They need, or rather the potential skills which they can work on and improve, right? So if they find that in one competition, like they see कि आप में है वो skill through and one competition tells them that, like one certificate speaks for that, तो you don't need a bunch। सही है अगर आप एक उस पे अपने आप को प्रूव कर सकते हो तो yeah, that was ठीक हो गया। yeah। तो यार मैं भी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने आप को ना कन्फाइन ना करो किसी भी क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है? कि मेरे Yes। पास सर्टिफिकेट्स कम हैं या स्कूल के हैं, आपके पास जो भी बेस्ट है ना उसके साथ आप अप्लाई करो, ठीक है? कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है Yeah, इसका very कि आप सेलेक्ट हो गया रिजेक्ट हो गए, अप्लाई तो करो ना आप कम से कम, ठीक है? अपनी बेस पे खुद मत जज करो, बहुत से बच्चे खुद ही true। जजमेंटल हो जाते हैं। वेरी ट्रू। अगर मैंने जज किया होता, मतलब अगर जिन लोग के साथ अब मैं मिली हूँ, मेरे बैच के इनक्रेडिबल पीपल लाइक यू, जिन्होंने इतना काम किया है, वॉलंटियर वर्क, इतने सर्टिफिकेट्स और इतने स्मार्ट, अगर मैं उनको देख के करती तो शायद मैं कभी अप्लाई ना करती, बिकॉज आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ देयर। बट ये कि अप्लाई करना है। हाँ, अपने आप को अपॉर्चुनिटी तो या देनी चाहिए ना, आप किसको पता है कि आप सेलेक्ट हो जी जाओ, बिल्कुल। ठीक है? तो इवन कि अब तो ये है कि आपका कम्युनिटी सर्विस भी नहीं थी, आपने नहीं, नहीं की। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो ये देख लो गाइस, नहीं। एक उस्मान का जो था सर्टिफिकेशंस नहीं थी कोई, और सारा की जो है कम्युनिटी सर्विस नहीं थी, स्टिल दोनों यू ग्रेड में सेलेक्ट हो गए। तो मैं बार बार यही तुम लोगों को कहता हूँ कि खुद अब मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, आप खुद ही सेल्फ डाउट में हो, तो बैड सीन है। अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो और अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक हो गया? बिल्कुल। यस। अच्छा सारा, अब मुझे आप बताएं कि मिस्टेक्स जो हैं एसओपी के अंदर, वो ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं आपके ख्याल में, जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है उनकी सिलेक्शन के ऊपर? अच्छा, the advice that I want to give regarding the don'ts, or the rather do's of SOP, is कि अपने आप को ट्रस्ट करना है। सही, ये एप्लीकेशन बहुत ईजी है, SOP वगैरह आपने ज़रूरी नहीं कि आप 1000 वीडियोस देखो एंड देन यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि अच्छा अब मैं एप्लीकेशन जो है ना फिल कर सकती हूँ, अब मैं SOP लिख सकती हूँ। नहीं, SOP इज़ योर ओन स्टोरी, नो वन नोज इट बेटर देन यू, नो वन कैन टेल इट बेटर देन यू। ऐसे क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल लाइक आपने मेजर क्यों चीज़ चूज़ किया, या आपके पैशंस क्यों आपके पैशंस हैं, इसके पीछे कोई अंडरलाइंग रीजंस होते हैं। लाइक अनकॉन्शियसली आप जो भी डिसीजन लेते हो वो इसके पीछे कोई रीज़न होती है, तो वो आपको पता है। आप अगर अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे, अपने एक्सप्लोर करोगे, तो देन यू नो। और तो ट्रस्ट योर सेल्फ, नो वन कैन राइट योर SOP बेटर देन यू, चाहे वो इल्यूमिनाइज हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा जो है ना PhD स्कॉलर्स हो। दिस इज़ योर स्टोरी, तो ट्रस्ट योर सेल्फ विद इट, जस्ट राइट इट एंड सबमिट इट। इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सारा, अब कुछ जो है, जैसे कि आपने एसओपी राइटिंग के बारे में कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स बताए जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, तो अब कुछ इस तरह की कुछ स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएं जो एसओपी राइटिंग को बेटर कर सकती हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से कुछ कुछ कई बार ये होता है ना कि आप
शुरू से ही रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे होते हो, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होता, तो आपका एंड प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं जाता। तो कुछ इसके बारे में बताओ आप। अच्छा, सम टिप्स फॉर राइटिंग एसओपी आर के एसओपी को जो है ना कोहेसिव होना चाहिए, इस तरह नहीं कि आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके मेजर से बिल्कुल भी रिलेट ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपका ज़रूरी है कि आप फिर कन्फाइन करो कि नहीं मेरा मेजर ये तो फिर मेरे गोल्स और सब इसी के सारी लाइफ स्टोरी यही होगी, नहीं, बट दे शुड इंस्पायर योर मेजर, और योर मेजर शुड बी अ टूल टू रीच योर गोल्स या आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह रिलेशन होनी चाहिए। और एसओपी जो है जो पैराग्राफ्स, लाइक पैराग्राफ 1 शुड हैव रिलेशन विद और लाइक कोहेसिवनेस, अ फ्लो लास्ट पैराग्राफ तक। और दूसरा ये कि आपने जो मेजर चूज़ किया है वो आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स या आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ लिंक होना चाहिए थोड़ा, इन अ वे कि अगर आप इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी मेजर है और आप रिलीजियस टॉलरेंस या इंटरफेथ हार्मनी के बारे में पैशनेट है, तो दैट it like it doesn't make sense, you know तो like try के your objectives, find a way to connect those two, yeah, that is what I would say। और दूसरा ये ज़रूरी बात कि when the question where they ask कि आप why US, how would you going to US help you in reaching your goals, तो the SOPs that I've reviewed so far, उसमें गोल और ऑब्जेक्टिव बड़ा वेग होता है कि after I come back from US I'm gonna help my community by building a school, सही है। Isn't that very vague? Like, is that solving any problem? Is that, you know, you can build a school agar aap US na bhi jao. How is US helping you to reach a certain goal or to make your community better? I hope I'm making sense. या फिर ये कि how would you reach your goals by going to US के आप for example अगर मैं Islamic studies के major हूँ, अगर मैं कहूँ कि I would know about other religions, so like I can that again very vague. How is specifically this scholarship going to help in that? Well, मैं कह सकती हूँ कि I've always been passionate about learning about religions, and I've studied a lot of religions. That is what I do in my major. But to live in a society where there's such a like a melting pot, or इस तरह इतने ज़्यादा traditions और इतने ज़्यादा cultures और इतनी diversity, and how these religions like coexist together, और इतने ज़्यादा beliefs में tolerance किस तरह है, और these kind of questions that जो कि आंसर हो सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप, लाइक यू गोइंग टू यूएस से। तो बी स्पेसिफिक, बी प्रैक्टिकल, नॉट वेग कि ओके I'll become a good leader, and then how would you become a good leader, how would it help? Be very specific, yeah। ओके सारा, सारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आपने। होपफुली स्टूडेंट को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फाइनल क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन सारा आपसे, जो कि मैं पूछना चाह रहा था, जिसकी वजह से आई हैव चोजन यू फॉर द इंटरव्यू, कि जो आप हिजाब करती हो माशाल्लाह, ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपकी यूग्रेड की सिलेक्शन या इंटरव्यू या वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ी या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस्लामोफोबिक या कुछ इस तरह का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? क्योंकि बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कंसर्न होता है कि हम हिजाब करती हैं तो क्या ये सिलेक्शन में कुछ इसका हिस्सा है या नहीं? तो wearing a hijab or a niqab did not affect my selection, like during my selection process at all. Nobody cared. Interviews mein it's nobody cares honestly। और दूसरा ये कि थोड़ी मेरी फैमिली स्केप्टिकल थी, like they were scared for me कि what if you face Islamophobia if you go there। But I feel like अगर आप खुद confident हो और if you really want to do this, तो I mean it's not nobody they trust you with it, I guess then। और यूएस में ऑनेस्टली जहाँ मैं थी वो कॉलेज टाउन था और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, देयर वर मुस्लिम कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। आई डिडंट फेस एनी
any hatred, any side eyes, कुछ नहीं था. Though when I was traveling, तो एयरपोर्ट्स पे थोड़ा सा होता, और प्लेन में जाके वो aisle में एंटर होके ना, everybody is facing towards you and they would be like, why is she wearing so much fabric? But that is, out of curiosity. I understand seeing, a different uh, thing for the first time, different practice or tradition. It does spark curiosity. So yeah, no, but other than that, alhamdulillah, my experience was the best. um, हिजाब निकाब के साथ, और if it has done anything, तो it has opened doors for me in a way कि काफ़ी, there were so many kind people offering me places to pray, या privacy for कि मैं खाना खा सकूं कहीं. तो I experienced kindness and support if I did anything, if I did experience anything. So alhamdulillah, I've been very alhamdulillah grateful. ठीक हो गया सारा. अच्छा सारा, कोर्सेज के रिलेटेड भी कुछ बताओ कि वहाँ पे आपने जो कोर्सेज पिक किए थे, क्या वो यही आपके मेजर के रिलेटेड थे या काफ़ी डिफरेंट भी पिक कर सकते हैं? यानी आपका मेजर कोई और है और वो वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन में, तो आप उससे कोई मिलता जुलता वहाँ पे कोर्सेज पिक कर सकते हैं. और सेकेंडली, सेमेस्टर जो है वो फ्रीज होता है या क्या सीन हुआ आपका इसमें, या इसके बारे में? Yeah, so courses, this is a very interesting question because when I got selected, so everybody was like, Islamic studies, America, पढ़ने जाओगी, क्या पढ़ोगी, like तफसीर क्या? So that was funny. Basically, I chose religious studies, so not explicitly like Islamic studies, but like comparative religions, क्योंकि specialization उसी में थी. तो I chose religious studies, and और मेरे जो courses थे वो there were global religions, there was introduction to the New Testament, और दो जो थे वो skill based we were supposed to choose. तो one was English, और दूसरा was like history. No, yeah, like history करनी थी ना मैं, तो मेरा वो race and religion in US, तो they were related with like religious studies of course. तो ये मेरे courses थे. और वापस आके when I went, तो I did not freeze my semester because I talked to my HOD कि मैं वापस आके I like allow me to give the final exam, क्योंकि हमारी डिग्री ऑलरेडी 5 साल की है, तो I didn't want to waste a whole year or a semester. तो but then when I came back, तो 3 of my professors, they did not agree with me कि मैं एग्ज़ाम दूँ without taking classes. तो but I did give 3 papers final के, and I prepared it for them like for a week, 2 weeks. तो अभी मैं फिर 3 पेपर्स में रहते हैं, और वो मैं समर्स में यहाँ पे I'll repeat a semester. तो इस तरह का सीन है. But yeah, this is like it varies from university to university. और सही हो गया. थैंक यू सारा सो मच आज के सेशन के लिए, एंड होपफुली जो है आपने एंजॉय किया होगा स्टूडेंट्स को गाइड करने में, क्योंकि अच्छा लगता है हमें. ठीक हो गया. it was fun. अगर यार तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सारा से भी हो या इसके अलावा भी कोई जनरल हो, तो कमेंट्स के अंदर पूछना. और मैं आजकल यार बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ और मैं एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, इस वजह से कई बार थोड़ा सा तुम लोगों का रिप्लाई देने में लेट हो जाता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ. और वीडियो को जो है वो लाइक शेयर कर देना अगर तुम्हें लगे कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुँची है. और होपफुली 1-2 दिन के अंदर किसी और एलुमनाई के साथ जो है वो आ जाएगा इंटरव्यू. और अपना ख्याल रखो. अल्लाह.